अगर आप गए हैं और कह रहे हैं कि हम विपक्षी दलों को एकजुट करने गए हैं, क्यों इस बात को खारिज कर दिया गया कि नहीं, गठबंधन को लेकर बात नहीं हुई? अगर गठबंधन को लेकर बातचीत नहीं हुई अभिषेक जी, तो इसमें इतना अप्रत्याशित क्या है? नवीन पटनायक जी ने क्या कहा कि गठबंधन को लेकर कोई बातचीत नहीं हुई है। ये तो नहीं कहा कि हम गठबंधन में शामिल नहीं हो सकते हैं। एक छोटा उदाहरण आप सभी लोगों के सामने है। केजरीवाल जी से नीतीश कुमार जी की मुलाकात पहले भी हुई थी। उस समय केजरीवाल जी ने गठबंधन को लेकर कुछ भी नहीं कहा, लेकिन जब दूसरी बार हाल के दिनों में उनकी मुलाकात केजरीवाल जी से हुई तो बाहर आकर मीडिया से मुखातिब होकर वो क्या बोले कि नीतीश कुमार जी से सकारात्मक बातचीत हुई है और देश के स्तर पर यह जरूरी है कि सभी विपक्षी दल एक प्लेटफॉर्म पर चले आए। तो गठबंधन में बनाना, गठबंधन में दलों को शामिल करना, सारी चीजें चैनलाइज करना, ये कोई एकदम आंख मिचौली का खेल नहीं है कि आप पहली दफे ही जाते हैं, किन्हीं से मुलाकात करते हैं। बहुत सारी जो मुलाकात होती है वो कर्टेसी मुलाकात होती है, बहुत सारी बातें होती है, बहुत सारी बातों को आगे के लिए छोड़ भी दिया जाता है। मैं तो ये समझ नहीं पा रहा हूं। हालांकि मैं अगला सवाल बोलूंगा तो आप कहेंगे कि बॉडी लैंग्वेज आप लोग बॉडी लैंग्वेज नहीं पढ़ते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि सियासी लोगों के हाव भाव और उनकी बातचीत से अंदाजा न मिल जाए कि वो क्या कह रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं या क्या मैसेज देना चाह रहे हैं। बातचीत में क्या कहा गया है? नहीं, बातचीत में क्या नेगेटिव बात कही गई है? बातचीत में न्यूट्रल बात कही गई है कि भाई हमारे रिश्ते पुराने हैं। पॉजिटिव तो कहीं से नहीं लगा नए रिश्ते। अभिषेक झा, पॉजिटिव तो कहीं से नहीं लगा। जब नवीन पटनायक ने गठबंधन की बात को बोल दिया कि कोई चर्चा नहीं हुई, तब नीतीश कुमार बताने लगे कि इनके पिताजी से भी हमारे पुराने रिश्ते रहे हैं। ये तो ऐसा लगा कि जैसे वो बता रहे हो कि भाई हमारे रिश्ते पुराने हैं तो आप गठबंधन कर लीजिए। क्या गलत और क्या प्रत्याशित है अभिषेक जी? इसमें क्या गलत और क्या प्रत्याशित है? कोई चीज अगर दुनिया में पॉजिटिव नहीं है, उसका ये मतलब नहीं होता है कि आपकी नजर से वो नेगेटिव ही हो जाए। चीजें कई बार न्यूट्रल भी होती हैं। हम कहीं पर जाते हैं, किन्हीं से मिलते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि सिर्फ हम जो नॉर्मल कर्टेसी मुलाकात है वो करते हैं और उसके बाद आगे की चीजें अन्य मुलाकातों में प्लान होती है। कोई भी जो चीज होती है वो किसी एक मीटिंग में फिक्स नहीं हो जाती है। सोचना तो यह है कि भाजपा के साथियों का कलेजा इतना क्यों फट रहा है, इनके पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है। नीतीश कुमार जी सिर्फ ये खबर ये सुनते हैं कि नीतीश कुमार जी की मुलाकात विपक्ष के किसी बड़े नेता से होने जा रही है, ये चिल्लाना शुरू कर देते हैं कि विपक्षी एकजुटता नहीं होगी, नहीं होगी, नहीं होगी। ये तो ऑब्वियस सी बात है ना, वो तो चिल्लाएंगे ना, क्योंकि भाई जाहिर तौर पर गठबंधन आप करेंगे तो चुनौती उन्हीं के लिए है ना, तो वो तो चिल्लाएंगे, वो तो जाहिर तौर पर चिल्लाएंगे। तो वो तो चुनौती नहीं मानते हैं, आप उनसे पूछ लीजिए। अगर वो चुनौती मानते हैं तो इस बात को स्वीकार करें। वो तो एक तरफ से वो तो आपने देखा ना कि प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भूल ही गए। चेहरा सबसे मजबूत, वो तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार भूल गए, यहां से गए कि जा रहे हैं विपक्ष को एकजुट करने, वहां जाकर भूल जाते हैं। इस तरह के तंज कसे जा रहे हैं। अरे मैं वही बात सुनिए ना, हेलुसिनेशन के शिकार ये लोग हैं, सेल्फ ऑब्सेशन के शिकार ये लोग हैं, और गुरूर तो किसी का भी नहीं टिका, तो इनका भला क्या टिकेगा। नीतीश कुमार जी गए हैं, कर्टेसी मुलाकात हुई है, आगे के चरणों मैंने एक छोटा उदाहरण आपके सामने दिया था ना भाई। गठबंधन की राजनीति में कभी केजरीवाल जी की पार्टी ने उस लेवल में पार्टिसिपेट ही नहीं किया, या फिर सकारात्मक तरीके से वो लोग कभी आगे बढ़े ही नहीं है। हालांकि अभिषेक झा एक बात जरूर है, चलिए ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं कि बीजेपी आपकी विरोधी है, बीजेपी आपकी विरोधी है, और बीजेपी का घबराना, या पता नहीं वो घबरा रहे हैं कि नहीं, वो मानेंगे कि नहीं, लेकिन जाहिर तौर पर विरोधी हैं। अगर आप एकजुट होंगे तो उनको घबराहट तो होगी, लेकिन एक सवाल जरूर उठता है कि जब समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, पिछली मुलाकात में ममता बनर्जी ने साफ कर दिया कि मैं चाहती हूं कि पटना में सारे विपक्षी दल एकजुट हों और बिहार से इसकी शुरुआत हो। ऐसे समय में नीतीश कुमार जहां भी जा रहे हैं विरोधी किसी भी नेता से, विपक्ष के नेता से मिलने, तो उम्मीद यही होती है कि अब वो पटना में जो मीटिंग की बात प्रस्तावित हो रही है उसको लेकर सकारात्मक बातचीत हो। इतना वक्त नहीं है कि वो एक बार कर्टेसी मीटिंग के लिए जाते हैं फिर उसके बाद एक बार जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। ममता बनर्जी जी हों, उनसे भी कई दौर की मुलाकात बातचीत हुई। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की बात कर ले, सपा के लोगों की बात कर ले, शरद पवार जी की बात कर ले, केजरीवाल जी की बात कर ले, तो सभी लोगों से कई दौर की मीटिंग्स चलती रहती हैं। ऐसे भी बातचीत होती है। कोई एक आप मीटिंग तस्वीरें जब आप दिखाते हैं कि दोनों नेता फिजिकली मिले, सिर्फ ऐसा ही नहीं होता है। और ममता बनर्जी जी ने कहा है कि पटना से एक सकारात्मक संदेश जाए। बिहार ने पहले ही संदेश दिया है, महागठबंधन का स्वरूप इस तरह से तैयार करके देश को एक उम्मीद दिखाई है और आगे भी इसको अमली जामा पहनाया जाएगा। क्योंकि ये सच है कि नवीन पटनायक अकेले दम पर वहां पर प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाते रहे हैं, वो भी 2/3 बहुमत के साथ बनाते रहे हैं, चाहे वो लोकसभा सीटें भी जीतने वाली बात हो। पिछली बार 2019 में उनको लोकसभा सीटों में झटका लगा था, लेकिन फिर भी अच्छी खासी सीटें निकाले थे। तो उनको लग रहा है कि हम क्यों गठबंधन करें जब हम अकेले इतनी सीटें निकाल ले रहे हैं। देखिए, इसी बात की टीस तो बीजेपी के लोगों को है और उनके साथ जो उनका समर्थन करने की कोशिश कर रहे हैं
उन लोगों को है कि नवीन पटनायक जी जैसे मजबूत नेता भी अगर नीतीश कुमार जी के कहने पर इस गठबंधन के स्वरूप में शामिल हो जाते हैं तो उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। और कुछ बरसाती मेढक होते हैं, कुछ राजनीतिक मेढक होते हैं जो टर सिर्फ इसलिए बोलते हैं ताकि सो कॉल्ड जिनके राजनीतिक आका है उनका ध्यान इनकी ओर आकृष्ट रहे। तो लोक जनशक्ति पार्टी की स्थिति और हैसियत क्या है, जो साफ छुछुंदर वाली स्थिति हम राजनीति में कहते हैं, उन स्थिति से ये लोग पीड़ित हैं। तो इस प्रताड़ना को झेलते हुए आखिर वो हमारे नेता के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो उनको पॉलिटिकल टीआरपी कैसे मिलेगी? उनके सो कॉल्ड जिनके वो हनुमान बनते हैं वो खुश कैसे होंगे? ये अपनी थेसिस देते रहे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार जी अपने प्रयासों में लगे हुए हैं और आप देखिएगा कि सकारात्मक संदेश जरूर जाएगा। ठीक है।